जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा, जैसे मुझे संभाल के रखा, हम सबको संभाल के रखा, आप सबको भी संभाल के रखा होगा। मेरे जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने महान पिता परमेश्वर का हाथ ही दिए हुए सुंदर समय के लिए, इन सांसों के लिए जो कि हमें सांसें दी हैं। तो धन्यवाद मेरे उस महान पिता परमेश्वर का। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन में। वचन हमसे क्या कहता है, चलो चलते हैं परमेश्वर वचन की गहराई में। जितना गहरे में जाओगे, पतरस को जैसे परमेश्वर ने कहा ना कि जाल डाल, गहरे में डाल, और जितना गहरे में आप डालोगे, जितना गहरे में आप जाओगे, उतना आपको उतना मिलेगा बढ़ के। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के पाक पवित्र कलाम की तरफ। आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले आज के वचन के द्वारा। आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करें परमेश्वर आज के वचन के द्वारा। चलिए चलते हैं। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उगलूंगा। वाह, क्या ही परमेश्वर ने कहा है कि अंत के समय परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा हर एक पर उंडेलेंगे। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है कि अंत के समय में परमेश्वर अपने दास और दासियां, जो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, अपना आत्मा हम पर उंडेलेंगे, और अपने दासों और दासियों के ऊपर परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेंगे। तो सब भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर के जितने दास और दासियां हैं, वो आज आप देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियां हैं जो आज भी प्रोफेसी करते हैं, आज भी भविष्यवाणी करते हैं, और बहुत सारे जितने भी लोग रिसीव करते हैं उनके लिए होता है। और जो भी भविष्यवाणी वो आज करते हैं वो पूरी होती है परमेश्वर के पाक और जलाली नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने वचन में ये कहा है। भले आज लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग ऐसे खड़े कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के जो दास और दासियां हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे। जो परमेश्वर में रहकर चलता है वो झूठ नहीं बोलेगा। भले ही परमेश्वर ने कहा कि अंत के समय में झूठे भविष्यद्वक्ता और बहुत से चिन्ह और चमत्कार करने वाले खड़े होंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने वचन के द्वारा बताता हूँ। लेकिन आपको वचन का सहारा लेके चलना है। वचन आपसे क्या कहता है वैसा चलना है। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में जो कहा है वो पूरा हो रहा है आज। तो और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और धरती और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं आकाश और धरती पर चिन्ह मतलब बहुत ही भयानक से ही होने, लहू और आग और धुएं। आप मतलब बहुत सारा ऐसा हो भी रहा है आजकल। अभी तो यूँ कहूँ तो शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन हो रहा है आजकल ऐसा। अंत के समय में और भयानक दिन आने वाले हैं। जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां तो सब हैं, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं उनके सिर का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तेरे दाईं ओर लाखों और तेरे बाईं ओर हजारों गिरेंगे, लेकिन मैं तुझे
जरा भी कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तेरे सिर का बाल भी बांका होने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। धन्यवाद, हालेलुया परमेश्वर के वचन के लिए। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इज़राइलियों, ये बात सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिस पर परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। तो आप सब ने सुना है, आज भी आप जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं उनको तो पता ही है, यीशु नासरी इस दुनिया में आए, लोगों ने उनको बहुत सताया। वो तो बाइबल में लिखा था, ऐसा नहीं है कि वो लोगों की इच्छा से हुआ। वो बाइबल में जो लिखा था, जो होना था, परमेश्वर ने वो पहले से ही ठहरा दिया था कि ये होगा, ये सताव आएगा, वो बहुत कष्ट सहन करेगा, लेकिन बहुत अपने परमेश्वर ने उनको अपनी ऐसी सामर्थ दी थी कि उस समय भी अंधे लंगड़े जितने भी बीमार थे, कोढ़ी थे, चंगे होते थे, और आज भी परमेश्वर के नाम से होते हैं। तो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को उस समय भी अपनी आशीषें और सामर्थ्य दी थी, और आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सबके बीच में अपना काम करता है, हम सबको आशीषित करता है, अपने सामर्थ्य के द्वारा चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, और हम सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं यूँ कहूँ तो, मैं अपने लिए कहूँ तो, मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं होता। मैं एक ऐसी हूँ कि बहुत सारे लोग तो कोई बताता है ना कि चलो परमेश्वर समाचार किसी को किसी के द्वारा सुनाया गया होगा, लेकिन मैं अपने बारे में क्या बताऊँ कि क्या ही कहूँ, खुश नसीब कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया था। फिर भी मेरे परमेश्वर ने किस कदर, मैं एक ऐसे घराने से हूँ जहाँ परमेश्वर को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता था, और आज भले ही जानते हैं, लेकिन आज भी वो उस दृष्टि से देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोग पैसा देते हैं, ये है वो है, बहुत सारी उल्टी उल्टी बातें जो कि नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है। आज मैं परमेश्वर को अगर जानती हूँ तो वो परमेश्वर की कृपा है मुझ पे। मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया था, खुद परमेश्वर ने हाथ पकड़ के मुझे चलाया है, और आज भी चला रहे हैं। आज मुझे 17-18 साल हो गए परमेश्वर के साथ। लेकिन हाँ, जितना मैं आज जानती हूँ उतना उस समय नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी छोड़ा नहीं, बस विश्वास बढ़ाते कि धीरे धीरे धीरे। और आज थैंक्स परमेश्वर का। ना ही मैं चाहती, मैं कभी नहीं चाहती कि परमेश्वर मुझे छोड़े। परमेश्वर तो छोड़ते नहीं हैं, हम ही कभी भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से यही प्रे कीजिए हर एक के लिए, कोई भटके ना परमेश्वर के रास्ते से। और अगर आप परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हो ना, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। परिस्थितियाँ, हालात कैसे भी होंगे ना, आप कभी भी डगमगाओगे नहीं। आप जैसे कहते हैं ना, संतुलन इंसान अपने दिमाग को खो बैठता है कोई भी ख़राब परिस्थिति जब आती है, लेकिन परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से इतनी हिम्मत देता है, इतनी ताकत देता है कि आपको खड़े रखता है। भले ही हालात कैसे हों, कितने खिलाफ हों, विपरीत हों, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने हमसे इतना प्रेम किया। क्या ही परमेश्वर का प्रेम है। और आज मैं बताऊँ ना, मेरा दिन ऐसा कोई दिन नहीं है इस दिन मुझे परमेश्वर मेरे लाइफ में कार्य नहीं करता। मेरे हर दिन में परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है। मेरे हर दिन को मैं यूँ कहूँ तो मेरे लिए टेस्टिमनी होती हैं, हर दिन में, हर दिन में, हर दिन। क्या ही बताऊँ, लेकिन हाँ, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी टेस्टिमनी ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। और क्योंकि हर दिन मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए बहुत करता है यार, बहुत करता है, बहुत। जो मैं मांगती हूँ वो तो परमेश्वर मुझे देते हैं, जो नहीं भी मांगती हूँ वो भी। हालेलुया। सो थैंक यू परमेश्वर का। चलो चलते हैं प्रार्थना में।
और परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जब प्रभु को प्रेम करते हैं, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। तो धन्यवाद। चलिए प्रार्थना की तरफ चलते हैं। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु के लिए, सुंदर समय के लिए, सांसों के लिए प्रभु, आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए पिता, जो कि अपने पाक और पवित्र दिन दिए प्रभु। आज जो तूने वचन के द्वारा हमें बताया है प्रभु, तेरा वचन हमारे जीवनों में पूरा होने पाए प्रभु। मेरे हर एक भाई बहन के जीवन में ये वचन कार्य करे, और तो अपने सामर्थ्य और अपनी बरकत से ब्लेस कर प्रभु हर एक को। हर एक मेरा भाई बहन तेरी और बड़े प्रभु, और कभी भी कमज़ोर ना होने पाए प्रभु। तेरा बल पाए, तेरी शांति पाए प्रभु, तेरा आनंद पाए प्रभु। मेरे जितने भाई बहन प्रभु इस समय चिंता में है, बोझ में, बीमारी में है प्रभु, मेरे हर एक भाई बहन को ब्लेस कर मेरे पिता। हर एक को चंगाई दे बीमारी से, हर एक दर्द को आनंद में बदल दे, हर एक कष्ट को प्रभु, दुख को तो आज आनंद में बदल दे। और इस दुआ को प्रभु तेरे पाक और पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु। मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु। आमीन, आमीन पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की।